डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद का दौरा करने के बाद पत्रकारों को बताया कि यहां के 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू के मामले देखने को मिले हैं। अब तक 32 बच्चों और 7 वयस्कों की डेंगू से मौत बताई जा रही है, जिसकी शासन स्तर पर जांच की जा रही है। अगर ये मामले सही पाए जाते हैं तो जल्दी ही इसकी जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में 7 लोग बह गए हैं, जिनका कोई पता नहीं चला है। धारचूला के जुम्मा गांव में बादल फटने की घटना हुई है, जहां आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और भारी संख्या में मकानों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर भी इस वर्ष जन्माष्टमी की धूम है। शहर के इस्कॉन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मंदिर प्रबंधक ने बताया कि इस्कॉन मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। श्रीनगर में शहर के कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने श्री भगवान कृष्ण की झांकी भी निकाली। भारतीय क्रिकेट के मशहूर कोच वासु परांजपे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को निखारने वाले वासु परांजपे ने 82 साल की आयु में मुंबई के माटुंगा स्थित अपने आवास पर आज अंतिम सांस ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार सुबह एक बार फिर रॉकेटों से हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी सैनिकों ने सभी रॉकेटों को डिफ्यूज कर दिया। एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए हैं। सुबह करीबी 6:40 बजे रॉकेट से हमले से कई जगहों पर आग लगने व धुएं के गुबार उठने की खबरें मिली हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान C-17 व C-130J हरकुलिस अफगानिस्तान से 500 से ज्यादा भारतीयों को निकालने के बाद स्वदेश स्थित अपने अड्डों को वापस लौट आए हैं। ओडिशा के गंजम जिले में सोमवार को एक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर बिहार से थे और वे पटरी पर चलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे, जहां से गाड़ी पकड़कर उन्हें घर जाना था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में आज भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि खट्टर सरकार ने आरएसएस मानसिकता वाले अधिकारियों को प्रशासन में नियुक्त कर रखा है, जो कह रहे थे कि बिना सर फोड़े नहीं जाना चाहिए। उसी का परिणाम है कि किसानों के बड़ी संख्या में सर फूटे हैं और पैर टूटे हैं। ऐसे लोगों को किसान अब जल्द ही सबक सिखाएंगे। तालिबान के प्रमुख नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्लामिक ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का इच्छुक है। कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई बातचीत का अहम हिस्सा रहे मोहम्मद अब्बास ने कहा कि हमारी विदेश नीति पूरी दुनिया और सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध विकसित करने की है। यही बात भारत पर भी लागू होती है। उन्होंने मीडिया में चल रही तमाम अटकलों को विराम दिया कि तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान लश्कर एवं जैश जैसे आतंकियों की पनाहगाह बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय निवेश तालिबान के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने यहाँ जो काम किए हैं वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें उम्मीद है कि जो काम अधूरे रह गए हैं भारत उन्हें भविष्य में भी पूरा करेगा। भारत को पूरी सुरक्षा यहाँ काम करने के लिए मुहैया कराई जाएगी। मुंबई के पूर्वी उपनगर मानखुर्द में एक बाल गृह में के कुल 18 बच्चे 3 दिनों में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। दिल्ली सरकार ने कंटेनरों से बनवाए गए नए कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मॉड्यूलर मोहल्ला क्लिनिक, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, तैयार करवाए हैं। पहला क्लिनिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती में लगाया गया है। इस तरह के अभी 2 क्लिनिक बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में जमीनों के व्यवस्था न होने से अभी तक कुल 500 क्लिनिक ही संचालित किए गए हैं, जबकि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था। ऐसी सूरत में इस तरह के पोर्टेबल क्लिनिक तैयार कराकर उन जगहों पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर जमीन का अभाव है। दिल्ली से यूपी तक जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर समेत अनेक मंदिर सजाए गए हैं। पूरे देश में मंदिरों को सजाया गया है। दिल्ली के ग्रेटर कयास स्थित इस्कॉन मंदिर, बिरला मंदिर,
कानपुर के राधा कृष्ण मंदिर में झांकियां तो सजी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भक्तों को जाने का मौका मिला और आरती में भाग लेने का भी मौका मिला। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी की धूम है। आज आधी रात को कृष्ण कन्हई घर में जन्म लेंगे। कान्हा के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए लाखों भक्त ब्रज में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर कान्हा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से 3 बजे मथुरा पहुंचे। रामलीला मैदान में उन्होंने संतों को भी सम्मानित किया। जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को कान्हा के जन्मदिन के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। गोरखपुर में बाढ़ से भारी तबाही के हालात हैं। 171 गांवों में बाढ़ का तांडव जारी है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 1.36 मीटर ऊपर बह रही है। देश के अधिकांश टमाटर उत्पादक राज्यों की थोक मंडियों में टमाटर के दाम गिरकर 4 रुपए किलो नीचे पहुंच गए हैं। सरकारी आंकड़ों की वजह से उत्पादन की भरमार है, लेकिन किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी न मिलने से अधिकांश किसान टमाटरों को खुले मैदान में जानवरों को फेंक कर खिला रहे हैं। पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीते हैं। भारत की अवनी लेखना ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। जबकि पुरुषों की डिस्कस थ्रो में योगेश कथुरिया को रजत पदक अपने नाम किया। भाला फेंक में देवेंद्र सांझारिया सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे, जबकि सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।